जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 13 अक्टूबर 2025 मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया और इस ब्लड बाथ में 4,654 पॉइंट की कमी रही। 1,58,443 पर इंडेक्स क्लोज हुआ और ये क्लोजिंग ऑल टाइम अगर आप देखें अपने हाई से तो 7% नीचे है। यानी मार्केट के अंदर जो करेक्शन हुई है वो ऑलमोस्ट 7% तक मार्केट के अंदर करेक्शन हो चुकी है। अब अगर इस करेक्शन को देखा जाए और साथ में न्यूज़ को देखा जाए कि वो क्या वजूहात हैं जो आज की इस करेक्शन की वजह बनी है, तो हम उनको एवेलुएट करें तो मालूम होता है कि मार्केट ने ओवर जो है वो रिएक्शन शो किया है और इस ओवर रिएक्शन को जल्द ही आप संभलता हुआ देखेंगे। और वेरी सून जिस तरह से इंडेक्स नीचे तेज़ी के साथ आया है, मैंने कल भी बात की थी, इंडेक्स की रिकवरी भी इसी तरह तेज़ी के साथ आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। और आज की गिरावट की जो मेन वजूहात हैं उन पर बात करने से पहले हम ज़रा पॉइंट्स की आज की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 1,58,443 पर क्लोजिंग दी है। 1,57,000 की जो मेन सपोर्ट है उसको बरकरार रखा है मार्केट ने। 1,57,500 से ऊपर ही मार्केट ने रिवर्सल ली है और ऑलमोस्ट एक टाइम के अंदर तो मार्केट ने अपने आप को, जब पहली दफ़ा मार्केट ने 4,4500 का लो लगाया तो उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रिकवरी दी, लेकिन फिर दोबारा से 5400 पॉइंट मार्केट नीचे गई। 1,57,678 पर मार्केट ने उसको उस लेवल को डाउनवर्ड किस किया और उसके बाद 5420 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने दोबारा से एक रिकवरी ली और 1,1200 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद मार्केट 4654 के ऊपर बंद हुई है। 1,61,988 का मार्केट का लो है। ये पहली रिकवरी थी और उसके बाद मुसलसल मार्केट अपने हायर लोज बनाती हुई दिखाई दी है। आज पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर न्यूज़ का जो फ्लो था उसकी वजह से मार्केट जो है वो हायर लो बना रही थी। जैसे ही रिकवरी आती थी तो फिर न्यूज़ का फ्लो आता था और अफवाहें थी। न्यूज़ के साथ साथ अफवाहों का बाजार आज गर्म रहा और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी पैनिक सूरत हाल रही। तो इस पैनिक के पीछे वो कौन सी वजूहात हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो तहरीके लब्बैक वालों का बेमकसद किस्म का धरना है और इस बेमकसद धरने में जिसका कोई अब मकसद नहीं रहा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो धरना करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं वो उसका हल हो चुका है। फ़लस्तीन के लोग उस अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं और जो जिसमें मुसलमान ममालिक शामिल हैं और उसके आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद उसके इजलास होने जा रहे हैं उसके रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी। तो फ़लस्तीन के लोग जश्न मना रहे हैं कि हमारी जंग से जान छूटी है और जालिम के जुल्म हमसे टल गया है, जबकि तहरीके लब्बैक वालों को न जाने ये क्या तकलीफ़ है कि जंग जारी रहनी चाहिए वहाँ पर और ये जो हुआ है ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ, इस तरह से मुआहदा नहीं होना चाहिए था, फ़लस्तीनियों का हक मारा जा रहा है। जबकि ये पहले 2 साल उन मजलूमों के ऊपर जुल्म होता रहा है और ये सत्तू पीकर सोए रहे हैं और इन्होंने रोड पर आकर एहतजाज करने की जहमत नहीं की और अब अचानक सियासी पॉइंट सिक्योरिंग के लिए लोगों का जत्था लेकर एक निकल पड़े हैं। तो उस हवाले से हुकूमत हरगिज़ लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दे सकती। अभी करंट सिनेरियो के अंदर अगर इनका एहतजाज करना ही था या सॉलिडेरिटी दिखानी थी तो चंद दिन ठहर जाते। जैसे ही इनको मालूम हुआ था कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक सरहदी इलाकों में झड़पें चल रही हैं और जंग की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो इनको रुक जाना चाहिए था और अपने प्रोटेस्ट को इनकी कॉल ऑफ करना चाहिए था, रोक देते ताकि मुल्क के साथ एक सॉलिडेरिटी इनकी शो हो जाती कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को ख़राब ना करें जब ऑलरेडी सरहदों के ऊपर तनाव मौजूद है और बाकायदा वहाँ पर झड़पें हो रही हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान भी शहीद हो रहे हैं और उसके साथ साथ दुश्मन के इलाकों को पाकिस्तानी फ़ौज फतह कर रही है। बहरहाल मुल्क के ऊपर और उसकी इकानमी के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर मौजूद है इस हवाले से भी। तो ऐसी सूरत हाल में इस तहरीक को सोचना चाहिए था, लेकिन
जैसे मालूम होता है कि ये बिल्कुल अक्ल से आरी लोग हैं। आज मुरीदके में सुबह 4 बजे के आसपास गवर्नमेंट फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और उसमें बहुत सारे उस तसादम के अंदर जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो तितर बितर भी हुए और उसके साथ उनका वो धरना भी ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के लोग ज़ख्मी हुए। दूसरी तरफ से हुकूमती फोर्सेस जो हैं वो पुलिस के एक जो SHO साहब हैं वो भी शहीद हो गए और उसके साथ साथ बहुत सारे कांस्टेबल्स की शहादतों की भी खबरें मौसूल हो रही हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस वाले लातादाद पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये हमारे मुल्क की फोर्सेस हैं, अगर इनको ज़ख्मी करके इस तरह से एहतजाज करना है तो फिर तो ये तो सीधा सीधा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को देखकर ऊपर से जो तहरीक लब्बैक की मुल्क गिर हड़ताल की कॉल है कि उसके चंद सुनने में आया है लोकल सोर्सेज के कि उसकी चंद जो लीडरशिप है उनमें से चंद लोगों को वो ज़ख्मी हैं, उनको गोलियां लगी हैं और उस तसादम के अंदर वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो इस वजह से पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी। आज कराची के अंदर मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के आर के अंदर ही 5-6 मकामात के ऊपर मुजाहरे हुए तहरीक लब्बैक के और उसको हुकूमत ने कराची गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती के साथ उनको जो है वो मुंतशिर किया, जिसकी वजह से मार्केट ने आने वाले दिनों के अंदर इस सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद पैनिक जो है वो की सूरत हाल दिखाई और मार्केट के अंदर इस चीज़ का पैनिक रहा कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है तहरीक लब्बैक की और आगे जो पहिया जाम हड़ताल है इसकी वजह से और उनकी लीडरशिप को ज़ख्मी होने की वजह से मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो चैलेंज हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जल्द ही आप देखेंगे कि रात तक या कल परसों तक ये मामलात हल हो जाएंगे और मार्केट उसी तेज़ी के साथ रिकवरी लेगी जिस तरह तेज़ी के साथ मार्केट नीचे गई है। ये वो एक रीज़न थी, मेन रीज़न थी जिसकी वजह से मार्केट ने प्रेशर लिया। पहले भी मामलात हुकूमत के साथ होते रहते हैं, धरने भी होते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो इतना जो है वो एग्रेसिव किस्म का डाउनफॉल नहीं दिखाती। उसकी वजह यह है कि इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो वार की सिचुएशन है वो भी मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रही है, मैंने कल बताया, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसका ज़रूर है और ये जल्द ही एवेपोरेट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। जो बाजोड़ बाजोड़ एजेंसी का इलाका है वहाँ से 80 के करीब जो वहाँ के अफराद हैं, सरकर्दा अफराद हैं या सरदारान हैं कबाइल के, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट की है अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करते हैं कि उनकी जो यहाँ पर कमीन गाहें हैं वो अपनी कमीन गाहों को छोड़कर यहाँ से दफ़ा हो जाएं, चले जाएं और उनको 10 रोज़ का टाइम दिया जाए, उनसे बात करते हैं। अगर वो इस बात पर आमादा होते हैं तो आप आज रात तक सीज़ फायर कर लें, हम उनसे बात करते हैं और इसके लिए 80 अफराद जो है वो रवाना होंगे और हो सकता है कि वो मीन टाइम वो रवाना हो चुके हों। और ये बात जो है वो अगर किसी किनारे पर लगती है तो फिर भी ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए ख़ुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से कि आप यहाँ से तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द हैं, फितना अल खवारिज हैं, वो यहाँ से अपने जो आबाई वतन है उनका अफ़गानिस्तान वहाँ चले जाते हैं जो इनको बैकअप कर रहा है, तो उससे भी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन देखना ये है कि ये मामला जो है वो किस तरह से इस मामले से जो सरदारान हैं कबाइल के वो नबर्दा आजमाते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की जो डिमांड है वो क्या रहती है, ख़ुसूसन रियासत पाकिस्तान की, ये इन चीज़ों को देखना होगा। अभी ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन लोकल सोर्सेज से इसकी जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं। उसके बाद अगली जो टेंशन है मार्केट को जो थोड़ी बहुत एक पैनिक की सूरत हाल की इसने क्रिएट की, वो IMF का जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसका ना होना है। तो वो हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पर अमेरिका में इस वक्त पहुँच चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो इजलास है उसके इजलास में शिरकत करने के लिए वहाँ से अच्छी खबर जो है वो आ सकती है। और चौथी खबर जो है वो चाइना के हवाले से, जो मैंने कल भी बात की थी कि इस हवाले से भी मार्केट्स जो हैं वो पूरी दुनिया की प्रेशर ले रही हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इसी दुनिया का हिस्सा है, लिहाजा इससे अलग नहीं है, तो इसके ऊपर भी इस हवाले से कोई इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं अमेरिका के टैरिफ के वो हल हो चुके हैं।
इसके अलावा जो मार्केट्स की कुछ खबरें हैं, टाटा सीमेंट ने कंक्लूड किया है 5.50 बिलियन रुपीस का सुकूक ट्रांजैक्शन, और उसके साथ साथ जो यूनिटी है उसने आर्डर सिक्योर किया था, एक बड़ा आर्डर सिक्योर किया था ख़ुसूसन बायोफ्यूल एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से वो आज कैप रहा। और मज़े की बात है कि आज मार्केट एडवांसर्स में आज यूनिटी जो है वो पहले नंबर पर है पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में, कि ये दिन भी देखने थे कि 28-29 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन यूनिटी फूड ने की है, उसके साथ एफएमएल ने 3 पॉइंट की, एटीएलएच ने 2 पॉइंट की, आईएचएल ने ये 1 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की है, और मैक एफएल को आज अपर कैप लगा। और इसके साथ डिक्लाइनर साइड के ऊपर देखें तो पूरी मार्केट जो है वो डिक्लाइनर साइड के ऊपर है। 686 मिलियन का टोटल वॉल्यूम लगा है और उसकी मालियत 62.5 अरब रुपए बनती है। तकरीबन 375 कंपनियों के कारोबार में उनके हसस के अंदर गिरावट, और सिर्फ 74 कंपनियों के हसस के अंदर तेज़ी रही, 33 अनचेंज, और टोटल 482 कंपनियों के हसस के अंदर आज कारोबार हुआ। कुछ स्टॉक्स हैं वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। कोई पैनिक की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर। आप बाइंग के ऊपर जाएं अपने सिलेक्टेड और अपने डिजायर्ड स्क्रिप्ट के अंदर। अब मार्केट का रिवर्सल हुआ चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है एक यहाँ से 1,56,500 या फिर 1,54,000 से सपोर्ट ले लेगी। अभी भी मार्केट ने 1,57,500 के लेवल को नहीं तोड़ा, तो कल अगर यहाँ से डाउन साइड भी खुलती है मार्केट 1,1500, तो वो उसके रिकवरी के कल के चांसेस जो हैं जल्दी हैं, क्योंकि रात तक ये जो तहरीक लब्बैक वालों की सूरत हाल है ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी। इनकेस अगर डाइल्यूट होती है तो फिर तो रिकवरी जो है वो बड़ी फास्ट होगी। तो पहला जो है वो शेयर नेशनल बैंक है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करें, बड़ा लंबा टारगेट है 350 तक का, और पेल बाय करें 52-51 के ऊपर, और तकरीबन इसका टारगेट जो है वो पहला 62-63 ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो 70 और 80 रुपीज़। उसके बाद इमेज करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करें, 1 रुपए का डिविडेंड है, 25 के आसपास बाय करें, 25.5 तक बाय करें इसको। HBL करंट मार्केट प्राइस पर बाय करें 290-288 पर। BIPL 36 रुपए के आसपास इसको बाय करना चाहिए। UBL बाय करें 370-365 के ऊपर, और एक तरह की सेल लगी हुई है UBL में, आपको 400 का जल्द फौरन टारगेट इसमें मिल सकता है। PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंदर 36.50 से 36 तक की बाइंग की जा सकती है, और इसका टारगेट भी 50 से 60 रुपए है, क्योंकि टेलीनार का मर्जर हो रहा है और इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके प्रॉफिट्स के अंदर EPS के अंदर बहुत अच्छा इजाफा होगा। सिस्टम बाय करें 150-145 तक, टारगेट प्राइस इसका 200 रुपए हो सकता है, लेकिन इमीडिएट टारगेट इसका 170-175 हो सकता है। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की घबराने वाली सूरत हाल नहीं है। ये मार्केट की करेक्शन ऑलरेडी चल रही थी, और इन खबरों की वजह से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन वजूहात की से मार्केट ने आज मजीद पैनिक सूरत हाल आई है। आज का फिपी लिपी उम्मीद है कि इंडिविजुअल की ज़्यादा सेलिंग होगी, जिसकी वजह से मार्केट आज डाउन साइड मूव की है, और इदारे इस तरह से सेलिंग नहीं करते। अगर इदारों की सेलिंग भी आती है तो जाहिर है वो दूसरा इदारा उसमें बाइंग भी कर रहा होगा, तो मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुकी है, लिहाजा इसके अंदर रिवर्सल आप जल्द देखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।